से सीने में आग है, सिर्फ एक ही तरीके से बुझेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दाव की 67वीं और 67वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता हुआ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ड्रामा। दाव खेलती हुई अलमास बेगम, लेकिन आली भी हर एक दाव का मुँह तोड़ जवाब देता हुआ मज़ा आ रहा है देखने में। सबसे पहले बात करेंगे हमारे आसिम की। तो आसिम फिर से गया एहसन को ढूंढने के लिए। उसके चौकीदार से फिर से पूछा कि साहब आए, लेकिन चौकीदार ने कहा कि आप उनसे पूछ क्यों नहीं लेते, आप उनके दोस्त थे। कि तो आसिम ने कहा कि हाँ मैं उनका दोस्त हूँ, पूछा था 2-3 दिन में आ जाएंगे, और बस वहाँ से वापस चला गया। दूसरी तरफ बात करें हमारी अलमास बेगम की, तो अलमास बेगम की पुरानी क्लाइंट आई और काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा मुतमईन थी उनसे, उनके किराए हुए रिश्ते से। कह रही थी कि मेरी बेटी अब फूलों में जो है खेल रही है, काफ़ी अच्छी जगह पे आपने रिश्ता करा, अब मेरे बेटे के बारे में भी कुछ सोचे। इतने में ही हमारी प्यारी सी अंबर बाहर आ जाती है फ़ोन लेकर। तो हमारी अम्मी जान को कहती है कि आपका फ़ोन आया है। और फिर वही बात है कि हमारी प्यारी सी क्लाइंट कहती हुई कि मेरे बेटे के लिए, अपनी बेटी के बारे में सोचिए। तो हमारी अलमास बेगम कहती हुई कि अभी कहाँ, अभी तो वो पढ़ रही है। लेकिन प्यारी सी क्लाइंट कहती हुई कि मेरा बेटा काफ़ी अच्छा है, आप हर तरह की जो है तसल्ली करवा ले और फिर जो है मुझे जवाब दे दे। तो अलमास बेगम भी सोचती हुई कि ये अच्छा मौका है, मुझे खुदा एक और मौका दे रहा है, तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और बस वही बात थी कि अम्मा मीठी छुरी बन के हमारी अंबर के पास गई। लेकिन अंबर, जो कि अम्मा की खसलत से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ है, उसने जैसे ही अम्मा का मीठा लहजा देखा, उसने कहा कि मुझे एक और मीटिंग देखनी है, मुझे एक और क्लास देखनी है। और बस वहीं पर बात ख़त्म कर दी। अम्मा जान समझ गई कि डायरेक्ट हम अंबर पे हाथ अब नहीं डाल सकते, तो फिर किसको बीच में लाएंगे, उसको जिसके ऊपर अंबर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है। नेहा के पास गई मीठी छुरी बन के, काफ़ी अच्छी बातें की। कहा कि नेहा, अंबर से बात किया करो, उसे समझाया करो, तुम अच्छी लड़की हो, उसे अच्छे मशवरे दिया करो। नेहा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अचंभित हो गई अम्मी का लहजा सुनकर। उसके तो मतलब कि कानों को यकीन नहीं आ रहा था, आंखें फटी की फटी और दिमाग सुन पड़ गया था कि ये कैसे हो सकता है कि अम्मी ने मुझसे अच्छे से बात कैसे कर ली। लेकिन नेहा कहती हुई कि चलो देखते हैं किस तरह से अब आगे बढ़ेगी अम्मी जान नेहा की तरफ। बात कर रहे हैं अब हम आगे करते हैं बात हमारे प्यारे से आली के दोस्त और आली के बीच की कॉन्वर्सेशन के बारे में। आली का दोस्त बार बार उसे समझाता हुआ, बताता हुआ, कहता हुआ कि ये तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ये गुनाह है, नाजायज़ तलाक पे तो अर्श भी काँप उठता है, तुम्हारा दिल नहीं काँपता अली? इस तरह से कैसे तुम एक बेगुनाह लड़की को सज़ा दे सकते हो, वो भी जो तुम्हारे निकाह में हो, वो भी जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हो? आली, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? लेकिन आली कहता हुआ कि तुम किस हैसियत से मुझे मशवरे दे रहे हो? तो हमारे प्यारे से दोस्त ने कह दिया कि चलो मैं तुम्हारे दुश्मन के हैसियत से मशवरे दे रहा हूँ, लेकिन किसी गरीब लड़की को तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ने दूंगा, तुम्हारे जुल्म के हत्थे नहीं चढ़ने दूंगा। लेकिन आली कहता हुआ कि निकल जाओ यहाँ से। तो फिर हमारा दोस्त भी कहता हुआ कि ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, और देखना अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, अगर तुमने उसके साथ जो है गलत चीज़ की तो फिर मुझे भूल जाना कि मैं कोई तुम्हारा दोस्त भी था, आसिम नाम का। बात यही थी, आसिम नाम का, नसीर नाम का, सॉरी। और फिर बात वही थी कि आली बेचारा सोचता हुआ और समझता हुआ कहता हुआ कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है, ये मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। लेकिन इतने में ही जो है हमारी पैसी रिसेप्शनिस्ट आई, उसने कहा यह साइन कर दे, लेकिन उसने गलत जगह साइन कर दिया। और फिर से नासिर कहता हुआ कि ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो? वो कहा कह रही है, तुम कहाँ साइन कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर? लेकिन आली क्या बताए कि उसके दिल और दिमाग के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, पता नहीं कौन जीतेगा। दिल कहता है कि आली तुम्हें मोहब्बत हो गई है सुंबुल से, सुंबुल को ले आओ, लेकिन दिमाग कहता है कि बदला लेना है, अलमास से सुंबुल को छोड़ दो। और इसी में ही मतलब कि हमारा प्यारा सा नासिर भी वहाँ से चला जाता है खफा होके। लेकिन आली उसे फ़ोन करता हुआ, और नासिर वही बात है कि ऐसे टाइम पर तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो ये तो दोस्त है, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। और आली के साथ जो हो रहा है मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, अगर ऐसा करेगा तो दोस्त भी अब दुश्मन बन जाएंगे उसके। दूसरी तरफ बात वही है कि उसने जैसे ही कबट खोला, ये सारी बातें, ये सारी कश्मकश सोचते हुए, तो सामने हमारी प्यारी सी सुंबुल का प्यारा सा मतलब कि दुपट्टा आ गया। तो सुंबुल की कुछ झलकियाँ उसकी आंखों के सामने आ गई। जैसे ही झलकियाँ उसकी आंखों के सामने आई, उसके दिल के अंदर एक जो मोहब्बत का गुबार है वो उलझने लगा, और उसका मोहब्बतों का दरिया ठाठे मार कर उसे बताने लगा कि सुंबुल कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी चुलबुली है, कितनी बुलबुली है, कितनी भोली भाली है हमारी सुंबुल, उसे वापस ले आओ आली,
जाओ जाओ उसे वापस ले आओ, लेकिन उतने में ही दिमाग ने फिर सायरन बजाया और कहा कि फेंक दो इन कपड़ों को, इन दुपट्टों को, इससे पहले कि ये तुम्हारे दिल को ख़राब कर दे, इससे पहले कि ये तुम्हारे बदले लेने की आस्था को कम कर दे। फेंक दो आली, फेंक दो। और बस आली ने फेंक दिए दोनों ही कपड़ों के साथ, जो है पूरी की पूरी कबट में से सारे के सारे सुंबुल के कपड़े एक एक करके फेंक दिए उसने, जालिम इंसान। और दूसरी तरफ अपनी बहन और अपनी माँ की कब्र पर जाकर कहता हुआ कि अम्मी जान मैं क्या करूँ, मेरे दिल और दिमाग के बीच की जो जंग है, मेरी क्या हालत हो रही है ये मैं ही जानता हूँ। किस तरह से जो है मैं आपको बताऊँ कि आपका बेटा कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा गमगीन है, कितना ज़्यादा अकेला पड़ चुका है, अकेला ही लड़ रहा है, खुद से लड़ रहा है, और किस तरह से लड़ रहा है वो वही जानता है। दूसरी तरफ मेरी बहन, मैं क्या करूँ, तुम्हें अपने भाई पर जो मान था, जो एहसास था, जो एतबार था, वो मैंने एक झटके में तोड़ दिया। मैं नहीं बन सकता साद की तरह, मैं साइको नहीं हो सकता, मैं पागल नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकता बेहिस में। क्यों किसी और की सज़ा किसी और को दूँ। बस एक आखिरी दाव खेलने वाला हूँ कि अलमास बेगम को शायद इससे कोई फ़र्क पड़ जाए, शायद अलमास बेगम इससे जो है कोई बोझ सीख ले और बाद में जो है मेरे दिल को भी थोड़ा बहुत सुकून आ जाए। मैंने अब तक जो भी किया हर बार मेरा खाली ही गया, लेकिन ये आखिरी दाव में खेलने जो जा रहा हूँ, खुदा करे कि अलमास बेगम तेरा दिल करे वो भी जले और तू भी जले। आए हाय हाय। दूसरी तरफ हमारी सुंबुल कहती हुई कि काश आली आप जानते, आप समझते, आपको पता चलता कि मेरी माँ को मेरी इस हालत से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो बल्कि इसके फ़िराक में थी। काश आप जानते कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी अज़ियत मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हुई, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, आपकी अज़ियत भी मेरे लिए फूलों के समान थी, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया और मेरी माँ को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आली काश आप ये बात समझ जाते। हाय क्या बात कर दी है सुंबुल ने। दूसरी तरफ अंबर अपनी प्यारी सी सुंबुल के पास आती और कहती हुई कि चलो यहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं, ये देश छोड़ देते हैं, कम से कम ये घर तो छोड़ दे। मुझे इस घर में कोफ्त होती है, हब्स होती है, मुझे इस घर के अंदर डर लगता है, मुझे इस घर के अंदर अब सांस नहीं आती, घुटन होती है। खुदा के लिए चलो, अब बहुत हो चुका। लेकिन सुंबुल कहती हुई कि ऐसा नहीं हो सकता, ना मैं जा सकती हूँ ना तुम जा सकती हो अंबर, हम दोनों ही इस घर में कैद रहेंगे और यही सही है और यही ठीक है हम दोनों के लिए। लेकिन अंबर कहती हुई कि तो फिर करे तो करे क्या। तो सुंबुल कहती हुई कि लड़ो लड़ो हर एक चीज़ से, हर एक एहसास से, हर एक इंसान से। लेकिन यहाँ पर अंबर कहती हुई कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, हम क्या खुद से लड़े। तो सुंबुल कहती हुई कि एक काम करो, तुम हार मान लो मेरी तरह, तो तुम्हें चैन पड़ जाएगा। लेकिन अंबर कहती हुई कि मुझे ऐसे चैन नहीं पड़ेगा, मुझे चैन तब पड़ता जब मेरी माँ मेरा सर अपने शानों पर लेती और मेरे साथ फूट फूट के रोती। लेकिन वो तो बस सब कुछ ठीक करने की चक्कर में बिगाड़े जा रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी बेहिस है। बस ये कहकर हमारी अंबर वहाँ से रोती हुई चली गई और हमारी सुंबुल के भी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि अम्मी जान आपको मेरी ना सही अंबर की तो परवाह कर ले, अंबर को बहुत ज़रूरत है आपकी, अब पता नहीं कि अंबर के साथ क्या होगा। दूसरी तरफ हम बात करें कल की किस्त की, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्त रहने वाली है। हमारा आसिम एहसन को जो है पकड़वा देगा, पुलिस के हत्थे चढ़वा देगा और हमारी प्यारी सी अंबर को न्याय दिलवा देगा। आए हाय हाय, भाई हो तो ऐसा हो बाकी ना हो कमाल का भाई। अब बात करते हैं हमारे प्यारे से आली और अलमास बेगम की स्टोरी के बारे में। तो आली जो है सारा का सारा सामान जो कि उसको सुंबुल की याद दिलाता था सुंबुल के घर ले आया और हमारी प्यारी से अलमास बेगम से कहने लगा कि ये रखो अपनी बेटी का सामान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अलमास बेगम तो अलमास बेगम है, कहने लगी कि ठीक है जल्द से जल्द मुझे जो है खुलानामा भेजो या फिर जल्द से जल्द जो है मुझे तलाकनामा भेजो। लेकिन वही बात है कि हमारे प्यारे से आली की जो दिमाग की नली थी वो घूम गई। उसने कहा कि है मैं तुम्हें अज़ियत देने के लिए तुम्हारी बेटी को तलाक दे रहा हूँ, तुम कह रही हो कि शाम को भेजो, तुम तो बड़ी खुश हो रही हो, इसलिए तो मैं ये दाव नहीं खेलने वाला था। बात ख़त्म हो गई, अब तुम्हारी बेटी सारी ज़िंदगी तुम्हारी छाती पर मूंग दलेगी, उसे मैं ना लेके जाऊँगा ना ही छोड़ूंगा, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। बस बात ख़त्म हो गई और अलमास बेगम का दाव उल्टा पड़ गया, उसकी ज़ुबान उसी पे भारी हो गई। और वही बात थी कि हमारा प्यारा सा आली वहाँ पर अल्टीमेटम देकर चला गया कि अब मैं तुम्हारी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात जब अलमास बेगम ने हमारी प्यारी सुंबुल को बताई है तो उसका दिल चुलबुला हो गया, उसकी हाथों पे जो है रंगत खिल गई, उसके चेहरे पे एकदम हंसी आ गई, उसके दिल के अंदर बुलबुले उठने लगे और वो कहने लगी लहराते लहराते खुश खुश आवाज़ के अंदर, क्या सच में आली मुझे नहीं छोड़ेगे। तो अम्मा कहती हुई कि ये तुम क्या कर रही हो, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, मेरी तरह मातम करो इस बात पे। और फिर अलमास बेगम कहती हुई कि मैं इस आली का तबला दुरुस्त करके रहूँगी, मैं उसको जो है ठीक करके रहूँगी,
रहूँगी, सज़ा देकर रहूँगी। और जाके पुलिस सॉरी लॉयर के पास जाती हुई कहती हुई कि उसने 12 तोला सोना भी ले लिया, 20 लाख का चेक भी ले लिया और दिया कुछ भी नहीं, और मेरी बेटी को जो है तलाक भी नहीं दे रहा। तो हमारा प्यारा सा वकील कहता हुआ कि ऐसा ना सोचे कि वो इस तरह से बच जाएगा। देश के कानून काफ़ी ज़्यादा औरतों के फेवर में है, खुलानामा भी भेजेंगे, नोटिस भी भेजेंगे और उसकी ईंट से ईंट बजा डालेंगे। इधर हमारा आली नोटिस को फाड़ कर उसके किरचियों को हवा में उड़ाता हुआ कहता हुआ कि अलमास बेगम अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि आली अलमास बेगम के साथ क्या करेगा। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा कि किस्त काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाली है। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, थैंक यू। बहुत मोहब्बत करती है, उसकी आंखों में झांक के देखा है, नफरत से भरी हुई। बाकी दुनिया में जोजो को सलाम करती है। बस मेरा नाम अलमास है, मैं बात होने से पहले मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। अलमास बेगम, देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या करती है, सब बड़ी बहुत मैंने सब मैं तुम्हें नफरत करता हूँ तुमसे। बहुत पसंद है।